नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत। तो हम अमृत दिवस आज़ादी का मना रहे हैं 75वां। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कई मायनों में। आपने प्रधानमंत्री को सुना, आज बेहद ही खूबसूरत बातें उन्होंने कही और सिलसिलेवार तरीके से हम उनकी कही हुई बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है या अमूमन जो हमें कहें कि आज़ादी के जश्न के दिन वो कहते हैं, उसके बहुत मायने होते हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद हमारे साथ नेता कांग्रेस हैं, और डॉक्टर श्वेता सिंह जो है राजनीतिक विश्लेषक। मैं इसकी शुरुआत श्वेता जी आपसे करूंगी एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो बातें कही हैं, उसका संदेश क्या आप देख रही हैं आगे? 75 साल और ये बहुत संघर्ष भरे रहे हैं भारत के। आपने मुझे से प्रश्न पूछा है ना? जी जी श्वेता जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक मूल ये है कि उन्होंने डिफरेंसेस खत्म करने की कोशिश की है। एक बिग पिक्चर होती है, यानी कि बड़े तौर से हम क्या देखें, बड़े तौर से गरीब अमीर में क्या फर्क है, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे में क्या फर्क है, ये एक बड़ी बात हुई। और छोटी बात ये है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की पढ़ाई में सामंजस्य होना चाहिए, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट सेम होनी चाहिए। जो आदमी लोअर लेवल की स्किल पे काम कर रहा है, जो आदमी आईटी में काम कर रहा है, उसको जोड़ के रखिए। ये जो एक अलगाव रहा है बहुत पुराना हमारे यहाँ, इवन तो हम कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, हम कोई सोशलिस्ट नहीं रहे हैं, वरना इतनी दिनों तक ना गरीबी रहती, ना गरीबों की ये हालत होती। तो एक जो उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पे जो बात कही है कि डिफरेंसेस खत्म कीजिए, रूरल अर्बन के खत्म कीजिए, एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा करिए कि गरीब आदमी की एजुकेशन भी सामान्य हो। आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है। दिस इज द कोर, आई थिंक। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं उसी कोर पे जावेद जी से सवाल करती हूँ। जावेद जी, प्रधानमंत्री के भाषण को आपने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, नया मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। यानी कि हम सबको अपने अपने स्तर पर जो है काम करना होगा। इस मंत्र से सहमत हैं? देखिए जीनत जी, मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो सब देख रहे हैं ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अंत में वो सबके साथ करेंगे विश्वासघात। विश्वासघात के अतिरिक्त उन्होंने अभी तक क्या किया है, ये लगातार कहने का प्रयास प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश का विकास और देश की आज़ादी का जो उपक्रम है वो 2014 से चालू हुआ। तो 2014 के पहले क्या, अटल जी का काल भी गुलामी का काल था। कांग्रेस का तो वो छोड़ दे, कांग्रेस से तो उनको बहुत नफरत है। और यह भी बता दें कि जो राष्ट्रीय संस्थानों को उन्होंने निजी हाथों में सौंपने का काम किया है, रेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, बस अड्डे, ये जो सरकारी संस्थान थे ये निजी हाथों में देने का जो काम किया है, ये नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के काल में बने, लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में बने। ये कब थे आप निजी हाथों में बेच रहे हैं? आपने क्या कहा था कि 2020 तक हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। आप स्थिति आप सिर्फ जावेद जी एक चीज बताइएगा, जावेद जी एक चीज बताइएगा, क्या ये जरूरी है कि हम विपक्ष में हैं तो इस तरह की ही बातें करें? इस बात में क्या बुराई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास? क्या इसमें समस्या है, बताइए मुझे जरा। क्या हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत नहीं है? क्या किया है देश की आज आर्थिक देश? जीनत जी, प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन जिसने 7 साल के शासनकाल में विश्वासघात किया हो, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार देती है कि हमने कोरोना वैक्सीन के शोध में, उसको बनाने में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, लेकिन उसका श्रेय स्वयं लेने का काम करते हैं। ये वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई। लेकिन आज इसी देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे? और ये इतना आसान टास्क नहीं था, आप इसे स्वीकार करेंगे? इस तरह की महामारी कभी किसी ने नहीं देखी, ये एक टास्क था। अरे जीनत जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि
वैक्सीन और उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, 5 करोड़ से भी ज्यादा। वहां पर प्रशांत वशिष्ठ जी, प्रशांत जी, वह सीएचसी पर ताला पड़ जाता है। एक ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके स्टाफ आपके पास है नहीं। आज आप ये देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। प्रशांत वशिष्ठ जी, जो भी प्रधानमंत्री ने कहा उस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन वो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सैनिक स्कूल खोलने की बातें होती हैं, आपने ओलंपिक के खिलाड़ियों को सराहा, लेकिन और हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ग्राउंड पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप अगर लोकल लेवल पर स्टेडियम्स जाके देखें, हमें हेल्थ सेक्टर में भी और काम करने की ज़रूरत है, हमें हर सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। हमने सुना और सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे सर, उसके लिए रोड मैप? देखिए, सबसे पहले रोड मैप तो 2014 में जो डिजाइन किया गया था उसके ही परिणाम के अनुसार हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आज भारतवर्ष की। सबसे पहले मैं अपने मित्र कांग्रेस के जो अभी बोल रहे थे जावेद भाई, उनको पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो श्रेय पर बात कर रहे थे कि रिसर्च में एक पैसा खर्च नहीं किया, हलफनामा दिया, तो कैसे श्रेय ले सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी ने खेल में क्या किया था जो खेल रत्न अवार्ड उनके नाम से है। एक दूसरा विषय, जो देखिए, इनको तो हर चीज को नकारना है। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कह सकते हैं कि भारतवर्ष आज एक नया भारत है, ये एक श्रेष्ठ भारत है और एक समृद्ध भारत है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम कह सकते हैं कि भारत में किसी सरकार ने अगर मूल समस्याओं पर, जनता की मूल समस्याओं पर काम किया है और उसका निराकरण करने का प्रयास किया है, तो माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। 2014 से पहले जितनी भी सरकारें आई, जो भी सरकार आई, उसके घोषणा पत्र में सड़क और बिजली का विषय रहता था कि हम सड़क बनाकर देंगे, अच्छी सड़कें देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन आज मोदी जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने सड़कों का इतना खूबसूरत जाल जो चारों तरफ दिखाई देता है, जिसपे सड़क पे उतर के देखने की, आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में किसी भी जगह चले जाइए, आपको एक खूबसूरत सड़क हर जगह जाने के लिए आज मिलती है। पहले केवल गड्ढे मिला करते थे। नहीं, दूसरा विषय, इस पर मेरा एक पॉइंट है प्रशांत जी, और सहकारिता भवन और प्रशांत जी, बापू भवन के सामने मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली एक एक करके सर, एक एक करके प्रशांत जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। मुझे ये बताइए, जरा 4 शहरों की सड़कों को हम देख लें तो क्या हम उसे ही डेवलपमेंट मान लें? सुनिए, 1 मिनट, जावेद जी आप अपनी बात रखिएगा। प्रशांत जी, मेरा प्रश्न ये है, और आपने बिजली का जिक्र किया, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है आज देश में? पेट्रोल डीजल का रेट, खाने पीने की चीजों की महंगाई, दवाइयों की महंगाई, क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है आपकी बात पर। आपने सड़कों का जिक्र किया, खूबसूरत सड़कों का, क्या महंगी बिजली मुद्दा नहीं है? देखते ही बनती है। आज जहां तक बिजली का प्रश्न है, 24 घंटे बिजली हर घर को जा रही है, इन्वर्टर की सेल तक कम हो गई है, चूल्हे से छुटकारा बहनों को मिल चुका है, हर घर में गैस पहुंच गई है, गरीबों के यहाँ फ्री बिजली पहुंच गई है। आज किसानों के बारे में सिलेंडर के रेट सर, सिलेंडर के रेट पर भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में अखिलेश जी ने सरकार छोड़ी, उस समय 17.5% की बेरोजगारी दर थी। आज केवल 4.1% बेरोजगारी दर है और 7,71,000 लोगों को हमने रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया, जिसमें 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं और 3 लाख करीब सिंचाई के लिए नलकूप लगवाने पर किसान को मिलने वाली सब्सिडी आपने खत्म कर दी। लेकिन मैं इनके, आप फेल आईडी मुझे दिलवाइए, नौकरी विभाग जरा बता दीजिए। ठीक है जावेद जी, 49,000 सिपाही भर्ती में 15,000 को नियुक्ति दे पाए, 35,568 चयनित अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनका भविष्य में बात कर रहे हैं। 4 लाख जो नियुक्तियों की बात प्रशांत जी आप कर रहे हैं, विभागवार सूची दे दीजिए ना। आपने कितने विज्ञापन किए और कितनी नियुक्ति की? 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के में पिछड़ों का आपने अधिकार आरोप लिया। आपकी पारदर्शी भर्ती की विश्वविद्यालय में हुई भर्ती को में किस तरीके से 15 पदों पर एक जात विशेष के 12 लोगों की नियुक्ति हुई, वह आपकी पारदर्शिता की पोल खोल रहा है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग में 4500 पद आपके उत्तर प्रदेश में खाली है। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी, अगर हम एक एक करके बात रखेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा और बात जाएगी। एक सेकंड प्रशांत जी, 2017 हारे, 2019 हारे,
आपको जनता लगातार बाहर कर रही है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आप टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं। जनता सब जानती ये जो है। आजादी का जश्न मना रहे हो, ये कांग्रेस की देन है। ये जिस तरीके से बोल रहे हो, अभिव्यक्ति की आजादी, ये कांग्रेस की देन है। अन्यथा आपकी जो मानसिकता विचारधारा है, आपकी विचारधारा ने तो देश की आजादी का विरोध किया था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करो, जिन्होंने बंगाल के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से 9 अगस्त 42 अगर आप दोनों इसी तरह से बात करेंगे तो वक्त बर्बाद होगा और काम की बात जनता के बीच में नहीं जाएगी। मैं श्वेता जी के पास जाती हूँ। नहीं, आप दोनों अगर डिसाइड करके आए कि आपको अपने अपने स्तर पर चिल्लाना है तो फिर बात नहीं होगी। ठीक है, नहीं, इस तरह से बात नहीं होगी सर। आप लोगों को एक दूसरे को सुनना होगा। नहीं, आप दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों ही शांत रहिए। श्वेता जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल हम देखते हैं कि एक दूसरे पर बयानबाजी जाएगी। चुनावी साल है, सरकार अच्छा करे तो भी सवाल है, सरकार बुरा करे तो प्रश्न होंगे। प्रश्न के जवाब कैसे दिए जाते हैं वो भी आपने देख लिया। अगर हम, क्योंकि आप राजनीति को समझ रही हैं, आपने हर सरकार का शासन देखा, अभी हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अगर मैं एक की शुरुआत करूं, जैसे सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोलने की बात हुई है, हम पंचायतों में देखें, अगर हम राजनीति में देखें महिलाओं की भागीदारी, मैं सिर्फ एक पॉइंट रेस कर रही हूं। अभी तो हमें यहाँ पे भी बहुत होमवर्क करने की जरूरत है। देखिए, बहुत जरूरत है, लेकिन एक तो मैं करेक्ट करना चाहूंगी, ये जो अप्रोप्रिएशन वाला माइंडसेट है कि किसी की बदौलत, चाहे वो कांग्रेस हो या कांग्रेस एक मूवमेंट था, हिंदुस्तान किसी को कुछ ओ नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हिंदुस्तान को अगर आप औरतों से कंपेयर करें तो औरतों को भी यही बताया जाता है कि वो जो भी कर रही हैं करेंगी वो किसी और के कारण है, वो किसी और के कारण नहीं कर रही है, उनका पूरा हक बनता है। सैनिक स्कूल में आज जो मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो एक बहुत ही फार रीचिंग, अगर आप डेटा उठा के देखें तो सैनिक स्कूल से 70 से ऊपर% के बच्चे जाते हैं जो आर्मी और एयर फोर्सेज में जाते हैं। हाँ। तो सैनिक स्कूल खोले, उसके बाद लड़कियों को उसमें जाने दिया। आप ये सोचिए कि पब्लिक स्पेस में हम लोग अपने कमरों में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पेस में आज भी औरतें कितनी सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात तो यही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, 5 साल की लड़की हो या 15 साल की हो या 50 साल की औरत हो, वो कैसे सड़क पे नहीं जा पा रही है तो वो स्कूल में क्या पढ़ेगी और नौकरी क्या करेगी? मेरे ख्याल में किसी का भी पॉलिटिकल मोटिवेशन तब पता चलता है जब आप पब्लिक स्पेस में देखिए। उत्तर प्रदेश में एक वक्त था कि लड़कियां सड़क पे निकल नहीं पाती थी, गुंडे और मवालियों का ऐसा। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये बातें हवाई तब साबित होती है जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और सेफ्टी क्या है वो हम लगातार देखते हैं। तो इस पर बात होनी चाहिए बजाय कि हो हल्ला करने के। आप लोग रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम सारे